जय हिंद मेरे बच्चों। आज हम आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और आप लोगों को बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से सोचना है कि ये सवाल कैसे लग पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन ओलंपियाड मैथ यहाँ पे 16 की पावर में x बराबर 64 है, तो आपको x का मान निकालना है। तो कैसे कर पाओगे? हल करना बड़े आसानी से आप इसको सीख पाओगे। बस ध्यान से आप कुछ ही मिनटों में इसको सिखा देंगे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आता हूँ और आपके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। बस आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं देखना है। और मेरे जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। जो वीडियो मैंने एक एक नियम की डाली थी, ध्यान देना, एक एक नियम वाली जो वीडियो मैंने डाली थी वहाँ पे कमेंट किया है मृत्युंजय अग्रहरि ने कि सर मैं धनंजय अग्रहरि, ओके, धनंजय अग्रहरि आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो धनंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आपको सारी वीडियो समझ में आती होगी। सर मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप डेली वीडियो डाला कीजिए। तो बिल्कुल धनंजय जी, लगभग डेली वीडियो जाती है या अल्टरनेट डेज पे जाती है, एक दिन छोड़ करके। और सर आप नवोदय और CHS का रीजनिंग भी पढ़ाएं। तो बिल्कुल हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि नवोदय का CHS और उसका रीजनिंग भी हम आपको करवाएंगे, ओके। तो यहाँ पे जो सरल करने वाली वीडियो मैंने डाली थी 4 की पावर 6 करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर सही दिया है अंशु कुमार ने। बिल्कुल अंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योर रीडिंग स्टाइल इज सो ब्यूटीफुल सर, लव यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अपना नाम भी लिख के भेजा करिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे उमेश प्रसाद जी, इन्होंने सही आंसर दिया है। इसका कैसे हल करें, जो 3 की पावर x इक्वल टू x की पावर 9, तो ये सही जवाब इन्होंने निकाल के दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। अब हम चलते हैं आज के सवालों पे, ध्यान देना। आपके सामने है 16 की पावर में x बराबर 64। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है एक बार ध्यान से देखना। कंफ्यूजन आप ये कहोगे कि 16 की पावर में 1 रखेंगे, ध्यान देना, 16 की पावर में 1 रखेंगे फिर भी 16 आएगा। 16 की पावर में 2 रखेंगे तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा, और 256 बराबर 64 कैसे आएगा? तो यही चीज 16 की पावर में 3, भाई 2 रखोगे तभी ज्यादा निकल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो 16 की पावर में x बराबर 64 है बच्चे, बराबर में 64, 16 की पावर में आप क्या रखोगे कि 64 आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कैसे रखोगे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 16 की पावर में x है बच्चा, आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप जानते हो कि यहाँ पे m की घात में n है और इसकी घात में p है, ओके, यहाँ इस तरीके से है। तो आप जानते हो m की घात में n इंटू p हो जाता है। तो क्या मैं इस 16 को यहाँ पे 4 की पावर में, सही है, 2, और इसकी पावर में मैं x को रख सकता हूँ? ध्यान देना, 4 चौके 16 और इसकी पावर में x मैंने रख दिया। और बेस अगर मैं 4 बना रहा हूं तो इस 64 को भी 4 के अकॉर्डिंग ही आपको रखना है। अब 64 को आप जानते हो कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 4 की पावर में 2 है और इसकी पावर में x है, तो यहाँ पे 2 का x में गुणा हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 4 की पावर में 2x हो जाएगा। बोलो बराबर। अब ये 4 गुणे 4 गुणे 4, क्या मैं इसको 4 की पावर में 3 रख सकता हूँ? तो बोलोगे बिल्कुल सर मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने रख लिया तो आप जानते हैं कि जैसे ही बेस बराबर हो जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 जो है ये बराबर हो गया, सही है, बेस बराबर हो गया। तो अब बेस को आपको छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ पावर ले ली है। 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इधर की पावर ले लोगे और इधर की पावर ले लोगे क्योंकि बेस जो है बराबर हो गया। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर
मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, 2x आपस में गुणे में है, तो जो संख्या इस साइड में गुणे में है उस साइड में भेजोगे तो भाग में जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2। और मेरे बच्चे आप ये समझना कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग करेंगे। एक बार फिर से समझ लेंगे, एक बार मैं फिर से समझा दूं आपको कि जो 16 की पावर x है बराबर 64 अगर हमें लाना है तो हम 4 की पावर में 2, सही है, 4 चौके 16 होता है इस तरीके से, और उसकी पावर में x बराबर 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। अब यहाँ पे 2 और x का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 की पावर में 2x और 4 की पावर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बेस बराबर हो गया, बेस हमने छोड़ दिया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे आप एक बार वीडियो रोकेंगे और रोक करके अपने आप से हल करेंगे, ओके, और अपने आप से हल करेंगे, मुझे मालूम है कि आपका आंसर जरूर आएगा। हालांकि मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन आप हल करके भेजोगे मुझे। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन लगने वाला है। कैसे लगाओगे बच्चे, यहाँ पे आप ध्यान दो, जो 9 है, देखो 9 की पावर में अगर 1 रखोगे तो 9 होगा, 9 की पावर में 2 रखोगे तो 81 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 27 कैसे लाओगे, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर में 2 लिख सकते हैं बच्चे, और यहाँ पे जो आपका पावर में x है आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो। और बराबर में जो 27 है, आप 27 को क्या लिख सकते हो, अगर बेस मैंने 3 लिया है तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9, 27 आप लिख सकते हो। और 27 लिख सकते हो तो यहाँ पे ध्यान देना, जो 3 की पावर 2 है उसकी पावर में x है, तो 3 की पावर में ये हो जाएगा, 3 की पावर में हो जाएगा बच्चे क्या, 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 का x में गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा तो 3 की पावर में आपने लिख दिया 2x, ओके। 3 की पावर में क्या लिख दिया बच्चों, 2x लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो 3 की पावर 2x है बराबर में 3 की पावर में, अब इसको क्या लिख पाओगे आप, 3 लिख पाओगे, क्योंकि 3 बार 3 गुणा 3 गुणा 3 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ही हमारा बेस बराबर हो गया हम इसको छोड़ देंगे, सिर्फ पावर वाले को ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, 2x बराबर क्या, 3, और 2 का x गुणा में है तो x बराबर करोगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आने वाला है 3/2 आने वाला है, 3/2। तो हम आशा करते हैं कि एक बार फिर से जो 3/2 आंसर आया है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों सवाल यहाँ पे, दोनों सवाल यहाँ भी 3/2 आया था और इस वाले क्वेश्चन में भी 3/2 आया है। दोनों सवाल एक जैसे मैंने ले रखे थे। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। कोई भी सवाल आपको दे दिया जाएगा तो आप लगा डालोगे। तो हम आपके लिए एक सवाल यहाँ पे देंगे आपको कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और इसका आंसर आप देंगे तो अगली वीडियो में हम आपके कमेंट को बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाएंगे जैसा आज मैंने वो डाला है। तो आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, 125 की पावर में x बराबर 25 हो तो x का मान क्या होगा। ये होमवर्क है बेटे आपका, और कमेंट करना है। सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, जो इस फॉर्मेट में कमेंट करेंगे उनका कमेंट हम लेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले अपना नाम और स्पेस दोगे, और इसका आंसर जो आएगा वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन को लगाने के लिए, समझने के लिए इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि खेल खेल में ही आप प्ले करते हो। मात्र 10 मिनट 5 मिनट में 15 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं जाती है। तो आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे जिन लोगों ने देखा है। ओके,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करके जाना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।